नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन बनाता है। मतलब ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं जिसके अंदर रक्त संबंध का क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है, तो आज मैं इनको ही बताने जा रहा हूँ। बस इजी वे में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते चलेंगे, आराम से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जिन्होंने आज तक भी रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब रक्त संबंध के क्वेश्चन नहीं किए उन लोगों से भी बनेंगे। बस जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को बोल रहा हूँ उसके बाद अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जैसे अपने सामने रक्त संबंध का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने को इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किन रिश्तों की बात हो रही है। अगर रिश्तों की बात हो रही है, रक्त संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि रिश्तों की बात होगी। अगर रिश्तों में देखा जाए तो अपने जो एक परिवार में अपन रिश्ते देखते हैं तो एक जनरेशन के फॉर्म में जमे हुए रहते हैं। जनरेशन मतलब कैसा रहता है कि एक 20 से 25 वर्ष का एक एज ग्रुप है जिसको अपन क्या मानते हैं, जनरेशन। जैसे मेरी जनरेशन है, बस सिंपल से वे में अपने को ध्यान रखना है कि जिस भी क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन को अपने ऊपर धारण कर रहा है। मतलब वो क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है। जैसे क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति की, जैसे राम की श्याम की बात होगी कि राम का भाई श्याम है, तो थोड़ी देर के लिए राम कौन बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, और श्याम को वैसे मेरे भाई के रूप में डील करूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको अपने ऊपर मानना है, जो कि अपने ही घर परिवार का क्वेश्चन बना के दे दिया है, नाम चेंज करके। अगर ऐसे वे में क्वेश्चन करते हो तो इजीली आपके क्वेश्चन बनेंगे। बात करते थे अपन कहाँ बात कर रहे थे, जनरेशन की। ठीक है, जैसे मेरी जनरेशन, अब मेरी जनरेशन में कौन कौन आएंगे? तो मेरी जनरेशन में आते मेरे भाई है, ठीक है, मेरी बहन भी होगी। अब जैसे भाई माना था अपन ने, तो भाई है तो भाई के साथ भाभी भी रहेगी, वैसे ही बहन है, बहन के साथ जीजाजी भी रहेंगे। ठीक है, ये तो रियल वाले ऊपर। उसके बाद रहता है चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई। अब ये क्या होता है? चाचा का लड़के को चचेरा भाई कहते हैं, मामा का लड़कों को ममेरा भाई, बुआ के लड़के को फुफेरा भाई, और मौसी के लड़के को मौसेरा। वैसे ही लड़की रही तो मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन और चचेरी बहन। क्लियर है इतना चीज़ा? ये सारे लोग कहाँ है, मेरे एक जनरेशन के। मतलब मैं जब भी किसी क्वेश्चन को करूँगा तो इनको एक जनरेशन में रखूँगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा? उसके बाद इसके ऊपर की जनरेशन, इसके ऊपर की जनरेशन मतलब अब अपने ऊपर की जनरेशन कौन रहेगी? मेरे ऊपर जनरेशन में कौन रहते हैं? तो मेरे ऊपर, मेरे परिवार में सबसे पहले अगर बात करूँ तो मेरी जनरेशन में कौन रहे, मेरे माता और पिता। तो मेरी जनरेशन में जैसे बात करूँगा तो ऊपर को क्या कर दिया मैंने, माता और पिता कर दिए। क्लियर है इतना? तो मैं हूँ, जैसे मेरे से स्टार्ट किया, मैं हूँ। मेरे भाई बहन को तो मैंने ऐसी लाइन में लिख दूंगा जब भी जोड़ने की बात हुई। जैसे माता पिता की बात हो तो मेरे कहाँ रहेंगे, ऊपर। और इसमें अगर मैं बात करूं कि मेरा मामा, अब मामा को कहाँ जोड़ूंगा? जैसे बात होगी क्वेश्चन में आ गया कि भैया आपके मामा, तो मामा कैसे बनेंगे? तो मैं पहली बात तो ये दिमाग में लाना है कि मामा को कहाँ रखूंगा। मामा मेरी जनरेशन का है कि मम्मी की जनरेशन का है? तो मामा मम्मी का भाई है, वो मम्मी की जनरेशन का है, तो आएगा कहाँ, मम्मी के साइड में। तो बात करते हैं मैं हूँ, तो मामा कैसे बनेगा? मैं, मेरी माँ, मेरे माँ का भाई। ठीक है, मेरे माँ के भाई को मैं क्या बोलता हूँ, मामा। जैसे मैं हूँ, मेरी माँ, मेरे माँ का भाई, वो क्या कहलाएगा, मेरा मामा। इतनी चीज क्लियर है? वैसे अगर बात हो चाचा के लिए तो चाचा कौन कहलाएगा? मैं, मेरे पिता, मेरे पिता का भाई क्या कहलाएगा, चाचा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है कि जिसके जनरेशन के, क्योंकि चाचा मेरी जनरेशन के, क्या अगर मेरी जनरेशन के रहते साइड में लिखता, पर चाचा मेरी जनरेशन में काउंट नहीं होते। चाचा किनकी जनरेशन में काउंट होते हैं, पापा के। और वो किनके भाई है, पापा के भाई है, तो पापा के। क्लियर है इतना? मैं चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं या इधर से भी। मैंने उसलिए रखा है कि जिसका रिलेशन है, जिसके करीब रिलेशन है उसके साथ में रखो तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होता है और क्वेश्चन पूरा क्लियर चलता है। जैसे मैं बात करूँ चाची की, अब चाची को कहाँ रखेंगे भैया? चाचे को चाचा के साथ रखो तो कोई दिक्कत नहीं, चाची को भी। ठीक है, अगर माँ के साथ रखोगे चाची को तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए भैया चाची को कहाँ रखे, चाचा के साथ में। जैसे मामा रखा, अब मामी आई तो कहाँ आएगी भैया, मामा के बाजू में। क्लियर हो रहा है? मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसका जो रिलेशन है उसके साथ में चलो। जैसे मम्मी के रिलेशन आ रहा है तो मम्मी का नाम जहाँ लिखा है उसके साथ में चलाते चलो। अगर पापा के रिलेशन वाले आ रहे तो उनको पापा के साथ लेके चलो।
ठीक है। अब सर इसमें और एक रिलेशन रहेगा, जैसे मेरा दादा दादी नाना नानी, अब ये कौन सी जनरेशन में कहलाएगा, मेरे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में कि मेरे ऊपर से भी, तो उसके भी ऊपर, मतलब मेरे दादा की बात करूँ तो मेरे दादा कैसे बने, मैं, मेरे पापा और मेरे पापा के पापा, ठीक है, मतलब पिता के पिता क्या कहलाएंगे, मेरे दादा, तो इसलिए क्या करूँगा मैं, मेरे पिता के पिता मेरे क्या कहलाएंगे, दादा। मतलब अगर देखा जाए सिंपल वे में, अगर मेरे से बड़ी जनरेशन का कोई भी मिल रहा है तो मैं उसको ऊपर जमाऊंगा मेरे, और मेरे से छोटी जनरेशन वाले जो मिल रहे हैं उनको कहाँ जमाऊंगा, मेरे नीचे। बस इतना ध्यान रखना है। ये दादा आ गया। मैं बात करता हूँ नाना की। नाना क्या आएंगे, पिता के पिता आएंगे क्या, नाना, ध्यान रखना, पिता का पिता तो क्या होता है, दादा, तो नाना किसका पिता होगा, तो नाना होता है माता का पिता, क्या कहलाता है, नाना। इतना होगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर और क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया दादी कहाँ आएगी, क्लियर है, दादी आप रख सकते हो नाना के बाजू में, नहीं, दादी रहेगी किसका डिपार्टमेंट है, दादा का, तो दादी किसके पास रहेगी, दादा के पास में। वैसे ही नानी कहाँ रहेगी, नाना के पास में, ठीक है। सर सब हो गया, आपने सब बता दिया। अब मेरे तो बच्चे भी हो गए ना, बच्चे को कहाँ रखूँगा, तो भैया अगर बच्चे को रखना है तो जैसे ही आपको बच्चा होगा आप भी क्या बन जाओगे, पिता, ठीक है। बच्चा कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो जब भी आपके बच्चों की बात हो तो कहाँ जाएंगे, नीचे। क्लियर है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका आता है 3 ही जनरेशन में क्वेश्चन बनता है, रेयर केस रहते हैं जिसमें 4 जनरेशन पे आ जाए, पर दिक्कत कुछ भी नहीं है, अपन को आता है सब। जैसे मैं हूँ, मेरे से बड़ी जनरेशन पापा, मेरे से, जैसे मैं अभी बता देता हूँ, मेरी जनरेशन वाले तो सारे बता दिए, मेरे उससे ऊपर जनरेशन में जैसे पिता आ गए, माता आ गई, मौसी आ गए, चाचा आ गए, चाची आ गई, ठीक है। वैसे मौसा आ गए थे, वैसे मामा आ जाएंगे, मतलब जिनके बच्चों मैंने आ लिए थे उनके पेरेंट्स का आगे जाएंगे उसके ऊपर, और दादा दादी नाना नानी तो ऊपर बता दें। ऊपर के डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 4। तीसरी जनरेशन में कितने दिख रहे हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग हो गए, इससे ज़्यादा तो नहीं हो गए। इतना क्लियर है आप सभी को, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जनरली बच्चों को परेशानी जाती है, सर जैसे नाम से तो हम जिस क्वेश्चन में नाम आता है राधा सीता गीता और उसको सॉल्व करते तो वो तो अच्छे से हो जाता है। कठिनाई आती है हमें ABCD के साथ कि A इसका भाई है कि B उसका भाई है। जैसे A B का भाई है तो भाई अब A है कि B है, हमको नहीं समझ में आता है, थोड़ा यही बताइएगा। तो अब उसको ही देख रहे हैं अपन कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूं आपको। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी मैं महिला की बात करूँगा तो महिला को किस में रखूँगा, एक गोल सर्कल में रखूँगा, और जब भी मैं पुरुष की बात करूँगा, जब भी मैं पुरुष की बात करूँगा तो पुरुष को एक काय में रखूँगा, एक बॉक्स में। क्लियर है इतना। ये जेंडर को क्लियर करने के लिए, जैसे राम सीता गीता दिया है तो उसमें तो क्लियर जेंडर समझ में आ जाता है कि राम की बात होती रही है तो ये पुरुष है और सीता की बात हो रही है तो ये महिला है, ठीक है। पर अगर बात करूँ इसमें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ABCD आ जाएगी तो ABCD में जेंडर कहाँ से पता चलता है कि अब ये फीमेल की बात कर रहा है कि मेल की कर रहा है। तो उसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसी कुछ चीज़ें बनानी पड़ेगी कि जिससे अपने वो देखते ही समझ में आ जाए कौन मेल कौन फीमेल, या कौन महिला या कौन पुरुष। तो जितने के ऊपर गोला रहेगा वो महिला रहेगी, और जिनके ऊपर बॉक्स बना होगा वो क्या रहेगा, उसके अंदर पुरुष। कितना होगा, जहाँ 2 चीज़ों के बीच में ये एरो रहेगा, मतलब एरो वाले लाइन से जब मैं 2 लोगों को जोड़ूंगा तो ध्यान रखना ये कौन रहेंगे, कपल। अब कपल से आप बता सकते हो कि ये पुरुष है और ये कौन है, महिला। ये तो ऊपर से बता दिया मैंने। तो ये पुरुष है तो मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, पति, और ये महिला है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। मतलब जिन लोगों के बीच में ये मैं लगा के रखूँगा, इसका मतलब समझना है कि वो आपस में क्या है, पति पत्नी है। क्या है, पति पत्नी है। जिनके बीच में एरो रहेंगे वो क्या रहेंगे, पति पत्नी, ठीक है। और एक सिंपल सा अगर मैं एरो लगा, मतलब एक सिंपल सी लाइन रहेगी, वो किसको जोड़ेगी मेरे लिए, भाई बहन, ठीक है।
एक सिंपल सी लाइन रहेगी, ये भाई बहन को दर्शाएगी। एरो वाली लाइन पति पत्नी को दर्शाएगा, गोला महिला को दर्शाएगा, और ये बॉक्स किसको दर्शाएगा? पुरुष को दर्शाएगा। जनरेशन वाइज जमा नहीं है, मेरे से बड़ा ऊपर, मेरे से छोटा नीचे, बस इतना ही रूल है। इसके अंदर रीजनिंग में कुछ भी नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो 100% आपके क्वेश्चन बनना है, और अभी आप देखोगे भी अपने आप से क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, बस सिंपल सा मैंने बता दिया। महिला, पुरुष, पति पत्नी, एरो, बिना लाइन भाई बहन, जनरेशन मेरे से बड़ा ऊपर और मेरे से छोटा नीचे। ठीक है, अब चलते हैं कैसे ABCD के फॉर्म। अब A लिख दिया और B लिख दिया। ठीक है, अब A B में कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? A B में कुछ रिलेशन आ रहा है आपको समझ में? कुछ भी नहीं आ रहा है सर, बस इतना समझ में आ रहा है आपने साथ में लिखा है तो क्या हो गए? एक जनरेशन के हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर गोला बनाता हूँ और इसको ऐसा जोड़ देता हूँ, ठीक, जैसे ही मैंने इसके ऊपर गोला बनाया और इसको इसके साथ जोड़ दिया, अब क्या होगा? क्लियर हो रहा है? अब मुझे पता है कि सर आपने बताया था कि ये भाई बहन के हैं, तो ये क्या कहलाएगी? मेरे लिए जैसे ही पता चला ये इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। तो ये इसका क्या हो जाएगा? भाई। अब बहुत से लोग तुरंत बोल देते कि इसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, पर ध्यान रखना इसका जेंडर कहीं पे भी पता नहीं है। हो सकता है कि ये भी इसकी क्या हो? बहन। मतलब जब तक जेंडर पता नहीं चलेगा तब तक अपन बता नहीं सकते। मैं जैसे ही इसके ऊपर एक बॉक्स बनाता हूँ तो मुझे क्लियर हो जाता है कि ये इसकी कौन है? बहन है, और ये इसका कौन है? भाई। जैसे क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा? ए बहन है बी की। ए बहन है बोलते से उसके ऊपर सर्कल लगा है किसके? बी की। इतना क्लियर है? आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ आपका। सी पिता है, सी पिता है ए के, सी पिता है ए के। अब सी किसके पिता है? ए के। किसके ऊपर आना चाहिए? ए के ऊपर, क्योंकि उससे बड़ी जनरेशन। पिता बोले तो मेरे ऊपर आना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए ये कौन बन गया? अपन बन गए। मेरे पिता है तो मेरे पिता मेरे ऊपर, मेरे पिता कौन है? सी, तो मेरे ऊपर सी। जैसे उसने क्या बोला था आपको? पिता। पिता बोलते से मुझे समझ में आ गया था कि सी क्या होगा? आपका मेल पर्सन होगा, मतलब सी क्या होगा? आपका पुरुष होगा। इतना क्लियर होगा? सी होगा, सी पिता है ए के। अब आगे बोल रहा हूं, बी पुत्र है। लिख के बताता हूं, बी पुत्र है डी का। क्या लिख रहा हूं? बी पुत्र है डी का। बी पुत्र है डी का। पुत्र कौन है? बी। पुत्र है, पक्का है सर, पुत्र है। पुत्र है तो नीचे, ऊपर कौन रहेगा? डी, क्योंकि पुत्र कौन है? बी। बी पुत्र है डी का। अगर ये पुत्र हो गए तो वो क्या कहलाएगा? उसका पिता। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि डी का जनरेशन कहीं पर दिया है क्या? डी का, इसका जनरेशन कहीं पे भी दिया है, मतलब सॉरी जनरेशन बोल रहा हूँ, इसका जेंडर कहीं पे दिया है? डी का जेंडर कहीं दिया है क्या? नहीं। बी पुत्र है डी का, बी पुत्र है तो जनरेशन मतलब जेंडर किसका दे दिया आपको? बी का, डी का नहीं दिया। अब डी का जेंडर कहीं पे भी नहीं दिया, आप ज्ञात कर सकते हो डी का जेंडर? थोड़ा सा विचार करिए क्वेश्चन के ऊपर कि डी का जेंडर तो नहीं दिया है, मैं पता कर पाऊंगा क्या? ठीक है, कर पाएंगे 100%। कैसे? ए और बी आपस में बहन भाई है, एक इनके पिता है, दूसरा व्यक्ति आया उधर से, वो बोल रहा है मेरे बच्चे हैं। एक तो पता है मैंने कि घर में बैठा हुआ है ये सी, इनका पिता है। एक और व्यक्ति आया उधर से और वो बोल रहे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। तो एक पिता कहलाया और दूसरा और हक जमाने वाला क्या कहलाएगा? उनकी
माता। ध्यान रखना, यहाँ से पता चला आपस में ये दोनों भाई बहन है, ये इनके पिता है, तो बचा हुआ दूसरा बच्चे बोलने वाली उनकी क्या होगी? माता। क्लियर है? जैसे ही ये माता बनी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। समझ में आ रहा है कैसे किया? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ऐसा देगा, घुमा के देता है, उसमें जेंडर आपको पता करना रहता है कि कैसे चलेगा। इसमें डायरेक्ट जेंडर दिया नहीं था उसका, अपन ने पता किया कि दोनों बच्चे, एक इनके पिता है तो दूसरा बोलने वाला, बच्चे बोलने वाला क्या होंगे? इनकी माता होगी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन को दोनों तरफ से देखा जाता है। जैसे बहुत से लोगों को क्वेश्चन डायग्राम भी बहुत अच्छे से आता है सर, हमको हम बनाना भी सीख के, पर क्वेश्चन पढ़ते नहीं आता है। क्वेश्चन दोनों साइड से चलता है। जैसे मैं बोलूं कि ए इसको क्या पुकारेगी, ये इसको, ये ऊपर जनरेशन में इसके ऊपर बोला लगा हुआ है, तो ये मेरी क्या होंगी? माता होगी। क्योंकि ये माता कैसे हुई? मेरे पिता की पत्नी, माता। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, घुमा के पूछना हो तो कैसा? मेरे पिता की पत्नी, माता, या फिर मेरे भाई की माँ, मेरे भाई की माँ मेरी कौन लगेगी? माँ। समझ में आ रहा है? मेरे भाई की माँ मेरी कौन लगेगी? माँ। वैसे बी के लिए पूछो, बी अगर बोलेगा, इसको पुकारेगा तो क्या बुलाएगा? बी इसको बोलेगा माता, और मेरे माँ के पति, मेरे माँ के पति मेरे क्या रहेंगे? पिता। इसी तरीके से अगर इनकी बात करो, ये ऊपर से देख रहे हैं, अभी मैं, मेरी ये कौन लगेगी? ये मेरी लगेगी बेटी, और मेरे बेटी का भाई भी मेरा क्या लगेगा? बेटा। और क्वेश्चन को घुमाओ तो मेरे बेटे, सॉरी, बेटी का भाई मेरा बेटा, और मेरे बेटी की माँ, मेरे बेटी की माँ मेरी कौन लगेगी? पत्नी। मतलब आपको क्वेश्चन पूरा घुमाना आने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कर दें आराम से। देखिए अभी सीखने के स्टेज में, अपन एग्जाम हॉल में नहीं बैठे, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन करना है। अब होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि भाई एग्जाम में कंपटीशन रहता है, आपने वो स्पीड सीखना है, तो स्टार्ट से ही स्पीड सीखते हैं। तो स्टार्ट से कोई भी स्पीड नहीं सीखता है। जब भी अपन साइकिल सिखाते तो सीखते हैं तो धीरे धीरे जब आने लगती है ना तो फिर स्पीड बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन का भी वैसे ही है, जब सीख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करिए। 10-12 क्वेश्चन अपने हो गए, उसमें से सही जा रहे हैं आपके, 7-8 क्वेश्चन भी सही हो गए, उसके बाद स्पीड बढ़ाओ, अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? अब इसमें क्या इतना ही परिवार है? परिवार में तो और भी लोग होंगे ना। अब जोड़ते हैं। ए के मामा आर है, ए के मामा आर है, नीचे दिख रहा है? ए के मामा आर है, किसके मामा? ए के मामा आर है। ए के मामा, अब एक ये देखना है कि ए के मामा कैसे बने होंगे। ए के मामा, मेरे मामा कैसे बोलते हैं? मेरा मामा मैं किसको बोलता हूँ? मेरे माँ के भाई को। तो वैसे चलना है। ए की माँ कहीं दिख रही है आपको? हाँ सर पता है। ए की माँ कौन है? ये। अब मेरे माँ का भाई मेरा क्या कहलाएगा? मामा। क्लियर होगा? मैं, मेरी माँ, मेरे माँ का भाई मेरा क्या कहलाएगा? मामा। तो ऐसे जोड़ते चले। बात कर रहा हूं कि ए के चाचा के है, ए के चाचा कौन है? के। अब मेरे चाचा है, मेरे चाचा किसके पास रहने चाहिए? मेरे पापा के साइड में, क्योंकि मेरे पापा के भाई को मैं क्या बोलता हूं? मेरे चाचा। क्या बोला मैंने? ए के चाचा के है। ठीक है? ए के चाचा कौन है? के है। ए के चाचा रखना है, तो मेरे पिता का भाई मेरा कौन कहलाएगा? चाचा। मतलब कहीं पे भी अपन ने मामा, काका, बाबा, चाचा कुछ लिखा है क्या? कहीं पे भी नहीं लिखा है, फिर भी अपन उसको पहचान पा रहे हैं कि कैसा है। किसके माध्यम से? बस अपने एक साइन के माध्यम से कि ये महिला रहती है और ये कौन रहता है? आपका पुरुष रहता है। इसी के माध्यम से कह रहे हैं मेरे से ऊपर वाले मेरे पापा, मामा या चाचा रहेंगे, मेरे से नीचे मेरे बच्चे और उसके ऊपर मेरे दादा। किसके वो माध्यम से? सिर्फ ये सिंबल बताए उसके माध्यम से। आगे लिखते हैं क्वेश्चन, और मैं बढ़ा रहा हूँ इस पर। बी के नाना जे है, ऊपर लिख रहा हूँ, नहीं नीचे नहीं दिखेगा तो।
बी के नाना, बी के नाना जे है। बी के नाना, अब नाना बनने के लिए किनको, जे को नाना बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, मेरे माँ के पिता, क्योंकि पिता का पिता क्या कहलाता है, दादा, और मेरे माँ का पिता क्या कहलाता है, नाना। तो उसको जमाएंगे किसके ऊपर, देखो क्या बोला मैंने, बी के नाना जे है। जैसे मैं बी को रखूंगा, अब बी के ऊपर अगर इधर से जाता हूँ, मेरे पिता के पिता तो मेरे दादा कहलाएंगे, पर मैंने क्या बोला है आपके, बी के नाना जे है, तो बी मेरी माँ और मेरे माँ के पिता मेरे क्या कहलाएंगे, नाना। क्लियर है सभी को? अगर कुछ प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में कि सर मुझे ये नहीं समझ में आता है, तो उसको कमेंट करिएगा। मैं थोड़ा सा एक और मतलब अभी तो इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, मतलब ये वीडियो समझाने के बाद एक स्लाइड आएगी, स्लाइड में आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, मतलब जितना अपन ने पढ़े उतने कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसके बारे में आएगा। उसमें से कितने रॉन्ग है कितने सही है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा वीडियो के। और उसके बाद आपको और लग रहा है कि सर हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो भी कमेंट्स में डाल दीजिएगा। तो अगर ज़्यादा कमेंट्स अगर दिखते हैं मुझे कि ज़्यादा लोगों को परेशानी जा रही है इसमें, तो मैं और एक वीडियो प्रैक्टिस सेशन का लिए होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ, जिसमें सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें चल रहे थे अपन ने क्या बोला, बी के नाना जे है। और एक बढ़ाता हूँ, बी के दादा, बी के दादा एल है। बी के दादा कौन है, एल है। अब बी अगर इनके पिता बना देते तो अभी देखा अपन ने नाना कहलाते हैं माँ के पिता, पर मुझे क्या चाहिए, मेरे पिता, मेरे माँ के पति है, और पहले भी अपन देख चुके हैं मेरे कौन है, पिता। अब मेरे पिता के पिता मेरे क्या कहलाएंगे, दादा, कौन है। अगर यही बात करो कि इनके अगर जैसे दादी आ जाए, इनकेस इन दोनों बच्चों की तो दादी एक ही है, दादी आएंगे तो कहाँ रखूँगा मैं अभी, दादा के साइड में, और नानी रहेगी तो किसके साइड में रहेगी, नाना के साइड। मतलब यहाँ मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली कि मेरे माँ के पिता रहेंगे तो मेरे माँ के पिता रहेंगे तो मेरे क्या कहलाएंगे, नाना, और माता रही तो नानी। और अगर मेरे दादा के पिता रहे तो दादा, मतलब मेरे पिता के अगर पिता रहे तो दादा, और अगर मेरे पिता की माता रही तो मेरी क्या कहलाएगी, दादी। ठीक है, माता के रहे तो नाना नानी, और पिता के रहे तो दादा दादी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये सारे जो रिश्ते मैंने अभी इधर से देखे, अब सारे रिश्ते का फ्लो में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर इनको तो पिता बोल दिया था आपने, वापिस इनको बेटा बोल दिया, तो भैया ये इसकी माता है, ठीक है, और ये इसका क्या है, अगर ये इसकी माता है तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि बी इसका बेटा है। अगर डी इसकी माता है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये इसका क्या है, बेटा है। तो रिश्ते उल्टे भी चलना है। अब मैं बात करूँ कि एल एक को क्या बोलेगा, मतलब ए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ए कौन लगती है एल की। ए कौन लगती है, ए कौन लगती है एल की, ए कौन लगेगी एल की। ठीक है, देखते हैं एल, अब ये उधर से इसको पुकार रहा है, ठीक है, ए कौन लगती है एल की, तो ये देखना है कि एल इसको क्या बुलाएगा, तो एल इसको क्या बुलाएगा वही देखना है। तो एल है, अब मैं हूँ, थोड़ी देर के लिए जब भी रिश्ते पहचाने तो अपन क्या पहुँच जाओ, अभी एल कौन बना हुआ है, मैं हूँ। जैसे मैं हूँ, मेरा कौन है, बेटा, और मेरे बेटे की कौन है, बेटी। मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बेटी, तो मेरे बेटे की बेटी मेरे लिए क्या रहती है, पोती। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ये इसकी, मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे का बेटा, तो मेरा क्या रहता है, पोता। उसी तरीके से अगर बात करें जे की, जे क्या बोलेगा, जे ए
कौन लगती है जे की। ए कौन लगती है जे की, तो ए कौन लगती है, तो मैंने अभी बताया था कि थोड़ी देर के लिए जब भी रिश्ता पहचाने तो कौन मान ले, जे कौन है, मैं हूं। मैं मेरी लड़की और मेरे लड़के की लड़की। अब लड़की की लड़की, लड़की की लड़की को क्या कहा जाता है, नतनी, नवासी या नतनी। समझ में आ रहा है, नवासी या नतनी। और वैसे अगर लड़के की बात करो, अगर बी का पूछेंगे तो मैं, मेरी लड़की और मेरी लड़की का लड़का, तो ये कहलाता है आपका नाती। ध्यान रहेगा इस चीज़ को। बस इतना ही समझने वाला था इसमें। अगर इतनी चीज़ें जो मैंने बताया अगर आपको क्लियर है तो 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस में कहीं कठिनाई जाएगी तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन की स्लाइड आ रही है, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन अभी तक जितना अपन ने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे जब भी अपन क्वेश्चन करें तो पूरा क्वेश्चन अपने को एक साथ नहीं पढ़ना है, एक लाइन पढ़ना है और उतना ही क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। ठीक है, जैसे लाइन में अभय मिला तो सबसे पहले अभय को लिखेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ों को ऐड करते चलेंगे। इस तरीके से अपना क्वेश्चन आप देखोगे कि अपने आप स्टेप बाय स्टेप चलते गए और अपना क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, और अभी तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वैसे तो मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के उसको आगे बढ़ाता हूँ। अभी पूरा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, इसलिए मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ, उसके बाद अपन कैसे करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की माँ है, सोहन नीरज के पिता है और अभय नीरज का चाचा है, तो सोहन नीना का कौन है। ठीक है, इस तरीके से अपने को एक क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना रहेगा। बस मैंने आपको इतना बताया था कि क्वेश्चन में अपने को मान के करना है। अभी अभय कौन है, मैं है। ठीक है, मैं अभय में अपने आप को मान ले रहा हूँ, अभय नीना का पति है। ठीक है, अब अभय, अभय किसका पति है, जो नाम दिया है वो लिख दिया, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। अभय किसका पति है, नीना का। अब पति है किसका, नीना का। अब पति है, ये उसका पति है तो वो इसकी क्या होगी, पत्नी। अब पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, मतलब ऊपर रहेंगे कि आपस में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सोचना है कि भैया इसकी पत्नी इसके जनरेशन की है, इससे छोटी जनरेशन या इससे बड़ी जनरेशन। तो पत्नी कौन से जनरेशन की रहती है, जनरली पत्नी अपने ही जनरेशन की रहती है, अपने से बड़ी जनरेशन की पत्नी नहीं लाएंगे। अभय अपनी जनरेशन मतलब साथ में अभय किसका पति है, नीना का। अब ये पति है मतलब पता चल रहा है कि कौन है, पुरुष है, और ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी। और पति पत्नी को मैंने कहा था किसके जोड़ा जोड़ना है, एक एरो वाली लाइन द्वारा। ठीक है, अभय नीना का पति है, इतना कर चुके हैं, ऐसे ही करना है। अब अगली लाइन पढ़ रहा हूं, और सुनीता अभय की माँ है। सुनीता किसकी माँ है, अभय की माँ है, तो सुनीता को कहाँ रख दो, किसकी माँ है वो, अभय की माँ है। जिसकी माँ है उसके ऊपर रहेगी कि नीचे, ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था अपने से बड़ी जनरेशन वाले अपने ऊपर, तो अपने मतलब अभय। अभय की माँ कौन है, सुनीता माँ है। वैसे तो नाम से पता चल रहा है, फिर भी मैं आपको उसके आधार डाल दे रहा हूँ कि ABCD के फॉर्म में भी रहे तो ऐसे ही बनाते चलेंगे। सुनीता क्या है, माँ है। ठीक है, उसके बाद सोहन नीरज के पिता है। सोहन कौन है, नीरज के पिता। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी सोहन दिख रहा है आपको, नहीं, अपन ने जितना बनाया उसमें सोहन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। उसके बाद आपको कहीं नीरज दिख रहा है, नीरज भी नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए उस लाइन को ही छोड़ दिया अपन ने, सोहन नीरज के पिता है, इसको छोड़ दिया। और अभय नीरज का चाचा है। अभय कौन है, चाचा। किसका चाचा है, नीरज का। चाचा है तो अभय कहाँ रहेगा, ऊपर। किसका चाचा है, नीरज का, तो नीरज कहाँ चला जाएगा, नीचे।
क्लियर है, क्योंकि अपन ने तब भी पढ़ा था मेरा चाचा भी कौन सी जनरेशन में आएगा, ऊपर वाली। अभय नीरज का चाचा है। अब एक लाइन छोड़ के आए थे अपन आगे, सोहन नीरज के कौन है, पिता, नीरज के पिता। इसके पिता कहाँ रहे गए, इसके ऊपर, कौन है वो, सोहन। सोहन नीरज के पिता हो गए, और ये चाचा भी समझ में आ रहा है क्योंकि एक जनरेशन में आते हैं, ये आपस में इसके क्या हो जाएगा, मेरे पिता का भाई मेरा क्या कहलाता है, चाचा। क्लियर हो रहा है, मेरे सोहन नीरज के कौन हो गए, पिता, और मेरे पिता का भाई मेरा क्या कहलाएगा, चाचा। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। कुछ टाइम लगा, बस पढ़ते गए और जमाते गए। बस इतना ध्यान रखना है, अपने से बड़ी जनरेशन आ रही तो ऊपर और उनके जनरेशन वाले के तो साथ में। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में फिर से देख लीजिए। अभय नीना का पति है, अभय पति है, नीना का पति, पति में एरो वाली लाइन, अभय नीना का पति है। और सुनीता अभय की माँ है, सुनीता किसकी माँ है, अभय की माँ है। सोहन नीरज के पिता है, सोहन नीरज के कौन हो गए, पिता है। नीरज का चाचा, अभय नीरज का चाचा है, अभय नीरज का चाचा है। तो सोहन नीना का कौन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सोहन नीना का कौन, मतलब सोहन नीना का क्या लगेगा। तो जब भी ऐसे दो लोग आते हैं तो इतना देखना है कि पीछे वाले पे जाके अपने को देखना है क्वेश्चन में कि आगे वाले को क्या बुलाएगा। मैं इसकी आदत डाल रहा हूँ आपको। पीछे कौन है, नीना, नीना सोहन को क्या बुलाएगी, नीना सोहन को क्या बुलाएगी। तो देखते हैं अभी नीना कौन बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, मैं। जब भी रिश्ता बनने में आए जिसके बारे में भी पूछा जाए तो थोड़ी देर के लिए उसको अपन महसूस करिए। नीना कौन है, मैं। मेरे कौन है, ये मेरे पति, दिख ही रहा है एरो वाली लाइन से जुड़ा है। अगर सिंपल लाइन रहते तो मेरे कौन बन जाते, भाई, पर ये एरो वाली लाइन है, ये मेरे पति, और मेरे पति का कौन है, ये भाई, मेरे पति का भाई। मेरे पति का भाई क्या होगा, या तो जेड लगेगा या तो क्या होगा, देवर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक हो गया, क्वेश्चन हटा दो पूरा, क्योंकि बोर्ड में पूरे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है अपने को। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, समझ में तो आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए, जिन लोगों को कुछ नहीं आता, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पहली बार पढ़ रहे टॉपिक को, तो मेरे साथ कर लिए। और जिन लोगों को थोड़ा सा उनको पता है तो पहले क्या करिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप करके देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही बनते हैं और कितने क्वेश्चन गलत बनते हैं। और उसको कमेंट्स में लिखना ज़रूरी कि मुझे कितने क्वेश्चन बने हैं आपके, इतने में से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जिन लोगों को पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो मेरे साथ ही चलना है, ठीक है। इसमें देखते हैं फिर से वही थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी की बहन है। अब सबसे पहले तो क्या रख दिया मैंने, पहले पढ़ते से मुझे क्या नाम मिला, ए, तो मैंने ए रख दिया। ए कौन है, ए बी की बहन है। अब ये भाई बहन वाले तो ऊपर नीचे या साथ में, भाई बहन को कैसे रखते हैं, एक जनरेशन वाले साथ में, तो ए और ये बी को रख दिया। अब क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान रखना, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। जैसे बहन बोला मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, गोला। गोला मतलब महिला। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। सी कौन है, बी की माँ है। माँ कहाँ है, ऊपर के नीचे, माँ ऊपर वाली जनरेशन, ऊपर किसकी माँ है, बी की माँ है। सी बी की माँ, माँ बोलते से जेंडर, सी बी की माँ है। डी सी का पिता है। डी कौन है, डी सी का पिता है। कहाँ आएगा, डी सी का पिता है। जिसका पिता है उसके ऊपर, किसका पिता है, वो सी का पिता है तो उसके ऊपर। डी सी का कौन है, पिता है। तो ए कौन लगता है या लगती है डी की,
ए कौन लगता है या लगती है डी की। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बताया था, जैसे आगे कौन है ए और पीछे कौन है डी, तो पीछे वाले पे जाके किसको देखते हैं अपन, आगे वाले को। मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, डायग्राम आपका बनेगा, बिल्कुल फिक्स बनेगा, पर रिश्ते पहचानने में आप दिक्कत करोगे, उसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे, डी को ए क्या बुलाएगा, अब डी को ए क्या बुलाएगा, मतलब सॉरी डी ए को क्या बुलाएगा, तो मैं हूँ, मेरी कौन, बेटी। अब इसका जेंडर तो नहीं पता और इससे जेंडर से कोई मतलब नहीं, इसको इसलिए दिया गया है कि अपन इसको जोड़ सके, या अगर आपस में भाई बहन है, अगर इसका या तो बेटा हो सकते हैं या तो बेटी हो सकती है, वैसे ही अगर ये आपस में भाई बहन है तो ये इसकी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं देख रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, मैं, मेरी बेटी, मेरी बेटी की बेटी, मेरे बेटी की बेटी मेरी क्या लगेगी, न त नी। क्लियर है, बस क्वेश्चन को बनाते गए। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी क्वेश्चन उल्टा दे दे, जैसे डी का ए से पूछ ले। अब अपना क्वेश्चन तो नतनी आ चुका है, फिर भी मैं थोड़ा सा उल्टा करके बता रहा हूँ क्वेश्चन को। डी ए की कौन है, तो अब ए पे जाके किसको देखना पड़ेगा, डी का, तो क्या हो जाएगा उसके, नाना। अब ऑप्शन में नाना भी आंसर है और नतनी भी है। नाना सबसे पहले सजा के रख देता है एक नंबर पे, क्योंकि उसको पता है कि मिस्टेक क्या करने वाला है। जैसे अपन टिक लगा देते, अब अपने दो आंसर आए हुए रहते कि नाना भी है और नतनी भी है, बस रिश्ते को आगे पीछे पहचानने में दिक्कत करते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा पीछे वाले पे जाना और आगे वाले को देखना, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। ये इसका कौन लगता है, तो ये उसकी न त नी। क्लियर है, हटा रहा हूँ इसे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखते। बी डी का भाई है, बोलिए बी को कहाँ रखो, बी डी का भाई है, बी को कहाँ रखो, पहले तो बी को रखते हो, डी का भाई है, भाई वाली जनरेशन मतलब साथ में, ये बी को रखते हैं, ये डी को रख दिया। अब दोनों में भाई कौन है, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, पढ़ने में ध्यान रखना, बी डी का भाई है। अगर नहीं समझ में आता जोर से बोला, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, भाई है इसलिए बॉक्स में। डी एफ की बहन है, डी किसकी बहन है, सॉरी डी किसकी बहन है, एफ की बहन है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है। अब एम एफ का भाई है, एफ नहीं है, ध्यान रखना है, जो पहले रहता है वो उसका रहता है। एफ एफ का भाई नहीं, एफ एफ का भाई नहीं बोला उसने, क्या बोला, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है। अभी तक तो क्या आ रहा था, इधर वाले लोग आ रहे थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया। अब अपन जेंडर इसमें लगा देते हैं, इससे क्वेश्चन में अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ कैसा होगा अब आगे देखते हैं। इतना क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है। अब एम एफ को ऊपर जेंडर लगा रहा हूं, क्या एम, तो एम को क्या, एम एफ का भाई है, ठीक है। तो एफ कौन लगता है, बी का, एफ कौन लगता है बी का, बी पर जाके किसको देखेंगे, एफ को, ठीक है। फिर से बता चुका हूं मैं पहले भी कि पीछे वाले पे जाके किसको देखना है, आगे वाले। बी को, एफ कौन लगता है बी का, मतलब बी एफ को क्या पुकारेगा, बी एफ को, तो बी थोड़ी देर के लिए मैं हूं, ये मेरी कौन है, बहन है। अब मेरी बहन का जेंडर नहीं पता इसका, अब ये मेरे बहन का भाई भी हो सकता है या मेरी बहन का वो बहन भी हो सकती है, मेरी बहन की बहन भी हो सकती है, या तो मेरे बहन का भाई भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा या तो भाई, मतलब मेरा क्या लगेगा वो, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। क्लियर हो रहा है, जो भी ऑप्शन में मिले आपको, अगर मेरे पास दिख रहा है या तो बहन होगा या तो भाई होगा, अगर या तो वाला ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, पक्का नहीं बता पा रहे कि भाई है कि बहन है, या तो बहन है या तो भाई। क्लियर हो रहा है चीज़ का, बस थोड़ा सा जमाने में ध्यान रखना, जेंडर लिखने में बस पहले वाले पे ध्यान रखना, पहला जिसका नाम लेता है उसके ऊपर वो जेंडर आपको बता देना है, जो जेंडर वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी, एम के का भाई है। कौन भाई है? भाई वाला ही रिश्ता फिर से। एम कौन भाई है? एम के का भाई है। पी के की बहन है। पी के की बहन है। के ऐसा नहीं है, के पी की बहन नहीं है। क्या बोला उसने? पी के पी की बहन नहीं है। क्या बोला है? पी के की बहन है। पी तो बहन कौन होगी? पी के की बहन है। पी के की बहन है। आर पी का पिता है। आर पी का पिता है। किसका पिता है वो? पी का। तो ऊपर आर पी का पिता है। ठीक है, तो के आर से किस प्रकार संबंधित है? मतलब के आर से, ये दोनों लोग फिर पीछे वाले पे जाके किसको ढूंढेंगे? आगे वाले को। आर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। आर पे जाके के को बोलिए, क्या बोलेगा वो? मेरी लड़की, मेरे लड़की का या तो ये लड़का भी हो सकता है, सॉरी मेरे लड़की का ये क्या हो सकता है? या तो भाई भी हो सकता है या तो बहन भी। तो वैसे ही या तो मेरा लड़का होगा या तो मेरी क्या होगी? लड़की। या तो वाले क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि क्या होता है, जनरली अपन फिर से बता देते हैं लड़का, या डायरेक्ट ए ऑप्शन लड़का, बी ऑप्शन लड़की। होगा क्या? ए ऑप्शन में लड़का दे दिया उसने, और बी ऑप्शन में क्या दे दिया उसने? लड़की, और सी ऑप्शन में दे दिया या तो वाला, या तो लड़का या तो लड़की। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा था? या तो लड़का या तो लड़की। क्लियर है क्वेश्चन? जमाना समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रहा हूं? ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन। बी डी की मां है। बी कौन है? बी बी डी की मां है। बी मां है। मां है, मां, मां कहाँ रहेगी? ऊपर। बी डी की मां है। मां कौन है? बी, पहले वाले व्यक्ति जो रिश्ता दिया उसको पहले को दे दिया। बी डी की मां है, दे दिया। और सी डी का भाई है। सी किसका भाई है? सी भाई किसका? डी का भाई, जिसका भाई है उसके साथ में। सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है। एच कौन है? ई की बेटी। एच कहीं दिख रहा है? क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ई कहीं दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, छोड़ दिया उसको। जबकि डी ई की पत्नी है। जबकि डी कौन है? ई की पत्नी है। जबकि डी ई की पत्नी है। डी ई की पत्नी, पति पत्नी कैसे रहते हैं? साथ में। जबकि डी किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। अगर ये पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा? उसका पति। ठीक है, दोनों पत्नियां तो नहीं हो सकती है, ये क्या हो जाएगा? उसके पति। आगे की लाइन छोड़ी थी अपन ने, एच ई की बेटी है। एच कौन है? ई की बेटी। तो ई की बेटी किसको रख दिया? एच को। एच ई की बेटी है। क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? ई का सी से, पीछे वाले पे जाके किसको देखना है? आगे वाले को। ई का सी से, और नहीं समझ में आता तो बीच में दोनों को क्या लिख दिया करो? का वाला क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। अगर वो ऐसा लग रहा है तो कौन लिख दिया करो बीच में? ई कौन है? सी से, मतलब ई कौन है? सी की, या तो फिर पीछे वाले पे जाके आगे वाले को। पीछे वाला कौन है? सी। सी पे जाके किसको देखना है? ई को। बहुत बड़ी। अब आंसर देना। जैसे मैं हूं, मेरी पत्नी के भाई। अब पत्नी और भाई को कैसे समझेंगे? अगर पति पत्नी रहते हम तो बीच में क्या लगा रहता है? हमारे एरो। ये सिंपल है, मतलब ये मेरी कौन है? बहन। मेरे बहन का भाई है कि पति है? बीच में क्या लगा है? एरो लगा हुआ है। मेरी बहन का पति, मेरे बहन का पति, मेरा कौन लगेगा? जीजा। क्लियर हो रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? जीजा। ठीक है, ध्यान रखना रिलेशन किधर से किधर पूछता है। अब इसमें ऑप्शन में जीजा भी रहेगा और साला भी है। ऑप्शन में अगर देखा जाए क्वेश्चन की तो जीजा भी है, साला भी है। अगर इधर से ये देखता है तो मेरी पत्नी का भाई क्या कहलाएगा? साला।
तो आपको ध्यान में क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूरा बना लेते हो आंसर देने में, अगर इधर से आप इसको देख लेते हो तो ये इसको क्या बोल देता साला, और ये इसको क्या बोल रहा है जीजा। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, पर इतना ध्यान रखना है, नहीं समझ में आता है अपने को कि कैसा रिश्ता हो रहा है तो पीछे वाले पे जाके, बस आँख बन के मैं बोल रहा हूँ, आँख बंद करके देखिए, पीछे वाले पे जाके किसको देख लो, आगे वाले को। पीछे को मतलब सी पे जाके किसको देख लेंगे, ई को, तो वो क्या हो जाएंगे उनके जीजा जी। क्लियर है इतना? आगे अगर एफ ए का भाई है, अगर एफ किसका भाई है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, सी पुत्री, ए की पुत्री कहाँ रहेगी, नीचे उसके पुत्री है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है, के कौन है, एफ की एक ही बहन है, तो बहन, एफ की बहन का है कि उसके साथ में, के एफ की एकमात्र, क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन काय पे बने एकमात्र पे, तो विशेषकर ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में एकमात्र की बात हो तो क्वेश्चन में कुछ न कुछ ट्विस्ट होगा, ठीक है। के एफ की एकमात्र बहन है तथा जी सी का भाई है, जी किसका भाई है, उसके साथ में सी का भाई है, जी सी का भाई है, जिसका भाई है उसके साथ में, ठीक है। इतना क्वेश्चन बना लिया, आगे देखते हैं। तो जी का चाचा कौन, अब थोड़ी देर में अगर नॉर्मल क्वेश्चन करता मैं और एक मात्रा के ऊपर अगर मेरा ध्यान नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मात्रा के ऊपर अगर मेरा ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन मेरे से क्या अनर्थ हो जाता है वो बता रहा हूँ। होता क्या है, वो जी का चाचा पूछ रहा था, पर मुझे देखो जी का चाचा ये तो हो नहीं सकता, एक जनरेशन के, ये तो बहनों की, ये भी नहीं हो सकती, ये तो फीमेल है, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पापा है, हो या तो मेरी पापा हो सकते हैं या तो मेरी मम्मी, फिर बच्चा कौन है, ये अपने को तुरंत दिख रहा है, अपन ने बता दिया एफ, पर कभी कभी क्वेश्चन में गलत भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसका जेंडर आपको पता है क्या, या तो महिला हो सकती है या तो क्या होगा ये पुरुष। अगर महिला हुई तो मेरे माँ का भाई क्या कहलाएगा, मामा, और अगर मेरे पिता का, अगर ये मेरे पिता रहे तो पिता का भाई क्या कहलाएगा, चाचा। तो इसमें दो कंडीशन हो जाएगी फिर, या तो मामा या तो चाचा वाला, तो अपन फिक्स बता पाएंगे क्या, नहीं। अगर एक मात्रा नहीं होता, पर एक मात्रा के कारण क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जब एक मात्रा अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो अपन बता नहीं पाते, ज्ञात नहीं कर सकते थे क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन में एक मात्रा की हिंट दी है। फिर से रिपीट करो, अगर एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है, एफ को एक ही बहन है, ये तीनों बहन भाई के रिश्ते में बंधे हुए हैं, इसमें इसको एक ही बहन है, तो बचे हुए कौन होगा फिर दूसरा उसका भाई, तो मेरा पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा इसका, चाचा। जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक मात्रा दिया है, इसकी एक ही बहन है, तो ये बच्चे दोनों आपस में भाई हो जाएंगे, तो इसका चाचा। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आर क्यू की पुत्री है, कौन, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, कहीं पर दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। एम बी की बहन है, अब ध्यान रखना आगे क्या लिख रहा है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, एम बी की बहन है जो क्यू का, अब देखना जब भी क्वेश्चन जो द्वारा जोड़ा रहेगा तो तीसरा पर्सन का संबंध हमेशा किसके साथ रहता है, पास वाले। जब भी क्वेश्चन जो वाला द्वारा जोड़ा रहेगा, जैसे तीन लोग रहेंगे कोई भी, और जब भी क्वेश्चन जो द्वारा जोड़ा रहेगा
तो आप समझ में नहीं आता है कि इसका इससे बताए कि इसका, तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये रिश्ता आगे बोलेगा तो इसका ध्यान रखना है, जो से जब भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहता है तो इसका संबंध इस। और अगर एक क्वेश्चन में ऐसा रहता एम बी की बहन है और क्यू का पुत्र है, तो जब भी और तथा किंतु परंतु और तथा किंतु परंतु से अगर क्वेश्चन जुड़ा रहता है तो इस क्यू का संबंध रहता है दूर वाले से, मतलब बात किसकी करता हूँ, एम की। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये रक्त संबंध में भी आपको हेल्प करेगा और सीटिंग में भी करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन जो द्वारा जुड़ेंगे तो ये तीन व्यक्तियों में क्यू का संबंध, ये इधर से जो पास में दिख रहा है, ठीक है, पास में जो दिख रहा है, तो इससे बात करो। और तथा किंतु परंतु से अगर आपका क्वेश्चन जुड़ा रहे तो क्यू का संबंध किससे रहेगा, आपका दूर वाले से। तो इस तरीके से कि ध्यान रखना है इसको, और इसको आपके नोट्स में ऊपर ही लिख देना, जैसा अपना रजिस्टर रहता है ना उसके मार्जिन के ऊपर, क्योंकि क्या होता है रजिस्टर में कुछ चीज़ें नोट्स बनाते हैं अपन, वो वही की वही रह जाती है, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद भूल जाते हैं कहाँ कौन से नोट्स बनाए थे। पर ये मेन टॉपिक है, ये आपके रजिस्टर को पूरा बदल देता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि सीटिंग में सबसे ज़्यादा, रफ्ते में तो आराम से आप जेंडर के हिसाब से उसको समझ लेते हो, कर लेते हो, पर सीटिंग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें ही रहेगी। जब से बैठक व्यवस्था करेंगे ना तो इसको ध्यान रखना। फिर से मैं तब बताऊँगा, क्या बताया मैंने, जब भी जो से क्वेश्चन जुड़े तो इसका संबंध पास से रहेगा, और जब भी और तथा किंतु परंतु द्वारा से क्वेश्चन जुड़ा रहेगा तो इसका संबंध किससे रहेगा, दूर वाले से। क्लियर है, इतना समझते कैसा। आगे, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, जो क्यू का पुत्र है। अब क्यू का पुत्र कौन है, एम है या बी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जो क्यू का पुत्र है, जो बोलते से मैंने कहा था कि पास में है, तो क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, बी। क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, बी। जो क्यू का पुत्र है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, ठीक है। अब आगे कुछ एक लाइन छोड़ दी थी, एम बी की बहन है, एम कौन है, बी की बहन, ठीक है। यहाँ रक्त संबंध में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, क्योंकि भैया ये तो बहन बोली है तो बचा हुआ यही होगा, या अपन तर्क लगा के कर लेते हैं, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन में नहीं बनते, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से ही आता है। इसको ध्यान रखना, बहुत मतलब ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। नहीं याद रहता तो रजिस्टर के ऊपर मार्जिन में लिखने ला, जो मतलब पास वाले से, जो मतलब पास वाले से कैसा, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, बी, जो मतलब पास में दिख रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एम कौन है आर का, एम कौन है आर का, एम कौन है आर का। अब ये इसको क्या बुलाएगा, देखिए ये आपस में जुड़े तो नहीं है, पर ये इसके दोनों इसके बच्चे, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, भाई, और मेरे भाई की बहन मेरी भी क्या रहेगी, ये बहन रहेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आसानी से बन गए होंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन में कठिनाई गई होगी या फिर आपको अच्छी तरीके से नहीं समझाया पाया होगा तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और इसके और एक टाइप बची हुई है, इसको मैं सेकंड वीडियो में लूँगा। एक मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है इशारा करते हुए, एक लड़की की और इशारा करते हुए राधा ने ये कहा, इस तरह पॉइंटेड वाले बोलते हैं उनको, या तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक उस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक कोडिंग के रूप में देखा होगा आपने, प्लस माइनस लिखे रहते हैं, फिर इसका संबंध इससे क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे a इंटू बी प्लस सी माइनस आर दे दिया और पूछेगा आपको कि आर से बी का क्या संबंध है, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ऐसे अगर रक्त संबंध में देखा जाए तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक इस टाइप के, एक पॉइंटेड वाले इशारे वाले, और एक, ठीक है। ये चलन में ज़्यादा, अभी जो आप बैंकिंग वगैरह सेक्टर देखे जाए तो उसमें इस तरीके को क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और अदर को इसमें देखा जाए तो इस तरीके को क्वेश्चन, पॉइंटेड वाले क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं, ठीक है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर इस तरीके से थोड़ा सा, या फिर गाइड कर सकते हो कि थोड़ा इस तरीके से सर बताइए, तो हमें आसानी होगी। क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाने की चीज़ें मतलब बहुत सारी टाइप रहती है, अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, बस इतना है कि पढ़ने वाले के कैसे।